Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students, as well as those students who learn something new in the computer science field. In the previous tutorial, we discussed about the input device mouse as well as the picking device mouse. And those who don't see that tutorial, that is available in the part 1, 2 and 3. The link will be definitely available into the description box. You can check it out and increase your knowledge about the input device. In the first series of this channel, we discuss about the keyboard, and in the second series of this channel, we discuss about the mouse. We discuss about the various things of keyboard shortcuts, keyboard functionality, keyboard working, and even mouse types, mouse invention, and the difference between wireless and wired mouse, and the difference between the different types of mouse also available. And now in this tutorial we will learn about the difference between those input devices. जिन्होंने भी दोनों सीरीज़ देख ली हुई हैं उनको अलग अलग नॉलेज पूरी मिल गई होगी, और अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस देखना चाहता है तो इस ट्यूटोरियल को जब वो सुनेगा तो उसको कोई मन में अगर क्वेश्चन चल रहा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एंड आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और आपको उसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा. और जितना ज़्यादा आप इससे नॉलेज फेच करोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ती जाएगी और कभी कोई भी कन्फ्यूज़न आपके सामने नहीं आएगी. सो अब हम देखते हैं कि कीबोर्ड और माउस का एक्चुअल डिफरेंस क्या है, या दोनों में से कौन सा ऐसा बेटर है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए और कौन सा ऐसा बेटर है लेमैन के लिए, या फिर लेमैन भी कैसे इसको इजीली यूज़ कर सकता है और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स भी कैसे इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं. So this is the difference also. A mouse is considered to be as a pointing device, and keyboard is the input device for a computer. Because जो माउस है, मैंने आपको कल भी बताया था कल के ट्यूटोरियल में, कि माउस जो है कर्सर क्लिकिंग के लिए यूज़ किया जाता है ना, तो वो पॉइंट करता है. जैसे कि माउस इज़ यूज्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस कंट्रोलिंग द कर्सर. मेजर काम इसका ये है पॉइंटिंग डिवाइस होते हुए, वर्सेस जब कीबोर्ड को हम देखते हैं तो उसका काम है कमांड्स देना इनपुट की, चाहे वो आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स MS वर्ड के लिए हो, या फिर नोट पैड के लिए हो, या वर्ड पैड जिनको टेक्स्ट एडिटर्स बोला जाता है उनके लिए भी हो सकती हैं. और बहुत सारी कमांड्स जो है हमारी शॉर्टकट्स कीबोर्ड के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखी थी, और जिन्होंने नहीं देखी वो उसको दोबारा से देख लीजिएगा. आपको ये जो लाइन है डिफरेंस की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि इनपुट कमांड्स किसको बोला जा रहा है. एंड शॉर्टकट्स जो होते हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बेटर टेंडेंसी है, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट इन फ्यूचर चाहता है अपनी बेटर फ्यूचर उसका कंप्यूटर साइंस फील्ड में ही बने, तो उसके लिए कीबोर्ड के शॉर्टकट्स जो हैं बहुत हेल्पफुल रहते हैं. और अगर हम लेमैन की बात करते हैं तो उनको शॉर्टकट याद करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं सिर्फ अपनी यूजेज के लिए ही यूज़ कर रहे होते हैं, और उनका काम माउस से भी इजीली हो जाता है, क्योंकि काम माउस ड्रैग ड्रॉप का, सिलेक्ट का, क्लिक का बहुत अच्छे से कर लेता है. और उसका भी जो राइट बटन है उसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से एनहांसमेंट में अगर पढ़ना हो तो फिर वो बेटर रहता है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसका भी एक लेमैन के लिए वर्किंग मोड नहीं होती. लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एक लेमैन के पास भी कंप्यूटर अवेलेबल है तो उसको भी राइट क्लिक के साथ क्या क्या फंक्शंस हैं अच्छे से पता होने चाहिए. एंड वो इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े. जैसे कि आपने विंडोज़ अपडेट करनी है तो आपको पहले पता हो कि कौन सा वर्जन और उसका सब वर्जन कौन सा अवेलेबल है, वो भी पता होना चाहिए. अगर कई बार इनबिल्ट कंप्यूटर नहीं होता, आप खुद असेंबल करवाते हो जो कंप्यूटर, उसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया होता, इसके लिए आपको राइट बटन क्या वर्किंग करता है
वो आपको माउस के ट्यूटोरियल में अच्छे से देखने को मिल जाएगा, उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। एंड जो कीबोर्ड है उसके जो छोटे छोटे शॉर्टकट कीज़ हैं, अगर एक लेमैन भी छोटी कीज़ को याद रख लेगा, जैसे कट करना है बहुत ज़रूरत पड़ती, कॉपी भी करना, पेस्ट करना बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है, इनकी शॉर्टकट्स अगर वो अपने माइंड में सेट कर लेता है ना, तो अब भी उसका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत आसान है। जैसे कॉपी करना है तो उसकी शॉर्टकट का क्या है, कंट्रोल के साथ C उठा लो। आपने पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ V उठा लो। एंड फिर जो है अगर आपने कट करना है तो कंट्रोल के साथ X उठा लो। छोटा सा कॉम्बिनेशन है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसलिए ये डिफरेंस जो दोनों में है ना, कि लेमैन उसको यूज़ नहीं करता कीबोर्ड को, और अगर इतनी सी बातों का वो ध्यान रख लेना, उसकी भी जो यूज़ करने का माइंड सेट होगा वो बहुत बेटर हो जाएगा और उसका काम उतना ही बेटर तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दीज टू इनपुट डिवाइस। सिमिलैरिटी में सबसे पहला पॉइंट, तो अगर आपने डिटेल से सब कुछ पढ़ा तो आपको भी समझ आ गया होगा कि ये दोनों इनपुट डिवाइस तो हैं ही। आइदर ये जो माउस है वो पिकिंग डिवाइस भी होता है, पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है, और जो हमारा ये कंप्यूटर का कीबोर्ड है वो जो है इनपुट डिवाइस होता है। और दोनों में सिमिलैरिटी यही है कि ये दोनों इनपुट डिवाइस है। एंड जो दोनों हैं, दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही कंप्यूटर को कमांड देते हैं। सिलेक्ट करना है हमने, कुछ भी फोल्डर ओपन करना है, फाइल ओपन करनी, सेव करना, उसकी शॉर्टकट से होता है। इसके कर्सर के साथ आप मेन्यू बार ओपन करके कर लेते हो। देना तो इंस्ट्रक्शंस ही देता है ना, कमांड्स ही देता है उसको। एंड द थर्ड सिमिलैरिटी इज़ कि दोनों का जो काम है काफ़ी हद तक सेम है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, शॉर्टकट कीज से आप कॉपी पेस्ट ये मटेरियल कर लेते हो, डिलीट कर लेते हो, वैसे ही तो माउस के साथ भी हो सकता है। कॉपी कर लो, चाहे आप पेस्ट कर लो, कहीं ड्रैग एंड ड्रॉप जो होता है वहाँ से कर लो, सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कीबोर्ड से भी हो जाता है। फिर स्पेस देनी है, आप कीबोर्ड से भी टैब भी प्रेस करके दे सकते हो, स्पेस बार भी, और जो माउस है उसके साथ भी स्क्रॉल करके दे सकते हो। आपने ऊपर नीचे जाना है, जैसे पेज 1 पे पेज लास्ट पे आना है, उस पे जैसे कीबोर्ड पे अवेलेबिलिटी है पेज अप डाउन की, इसमें आपकी लेफ़्ट बटन के साथ ही आप स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन कर सकते हो विंडोज़ के साथ। इजीली फंक्शंस काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन कीबोर्ड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस माना जाता है एज़ कंपैरेटिवली माउस के, क्योंकि कीबोर्ड जो है वो आपका काम आसान भी करता है, टाइम भी सेव करता है, एज़ वेल एज़ अगर अकेला कीबोर्ड ही लगा हुआ हो और आप एक एक्सपर्ट हो या फिर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपका काम बड़े अच्छे से चल जाता है। लेकिन माउस ना भी चल रहा हो तो आपका काम रुकेगा नहीं। हाँ, अगर लेमैन को आदत ये पड़ी है, या कंप्यूटर साइंस जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस फील्ड के ही हैं, उनको भी आदत माउस की पड़ी हुई है और कीबोर्ड की नहीं है आदत, फिर वो थोड़ी देर के लिए तंग ज़रूर हो जाते हैं कि हमारा माउस वर्क नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो भी अपने आप को इतनी हेल्दी आदत डाल लेंगे कि हमारा जो कीबोर्ड है हम इसको चला के काम कर लें, तो आपका काम जो है वो बड़ी आसानी से हो जाता है, माउस की वजह से रुकता नहीं है। अगर माउस की अवेलेबिलिटी नहीं है या माउस वर्किंग नहीं कर रहा प्रॉपरली तो आपका काम चलता रहता है। अगर लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनको शॉर्टकट्स नहीं आती होती, उनको कोई कई बार पढ़ाता ही नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो उनका काम माउस के बिना नहीं चलता। और एक लेमैन को ही माइंड में रख के एक इनपुट डिवाइस और मार्केट में निकाला गया था माउस, ताकि उनकी भी उतनी ही हेल्प हो जाए जितनी कि कंप्यूटर साइंस के फील्ड वाले लोगों की होती है। एंड होप सो कि अब आपको ये पॉइंट्स माउस के और कीबोर्ड के समझ आ गए होंगे। और जो प्राइमरी हमारा है, जो बहुत ज़रूरत है, वो कीबोर्ड तो अवेलेबिलिटी है ही, लेकिन अगर लेमैन के पॉइंट ऑफ से सोचो प्राइमरी उसके लिए माउस भी है। ये दोनों ही आपके कंप्यूटर, जो मॉनिटर जिसको बोलते हो, जिसके ऊपर डिस्प्ले आती है उसको मॉनिटर बोलते हैं, उसके साथ दोनों लगे हुए होते हैं। और अगर लैपटॉप है तो उसमें आपने देखा होगा कि बोर्ड अवेलेबल होता है जिसको कि पैड बोला जाता है, और माउस की जगह के ऊपर जो अवेलेबिलिटी होती है उसके टच पैड की, जिससे आप कर्सर का काम ले सकते हो।
वो भी अवेलेबल होता है। और अगर आप वायरलेस माउस भी अटैच करना चाहते हो, वायरलेस कीबोर्ड भी अटैच करना चाहते हो, दोनों ब्लूटूथ की हेल्प से इजीली अटैच भी हो जाते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी भी सेम ही होती है। और अब ये ट्यूटोरियल हमारा सीरीज़ ये भी ख़त्म हो गई है, माउस की भी और कीबोर्ड की भी हो गई है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। एंड क्वेश्चंस जो है आप कल तक पूछ सकते हो, आराम से देख लीजिएगा, कीबोर्ड की सीरीज़ भी माउस की सीरीज़ भी, दोनों से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। और डे आफ्टर टुमारो एक नई सीरीज़ शुरू हो जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली वो सीरीज़ जो अभी मैंने प्राइमरी फंक्शन मॉनिटर बोला था कि मॉनिटर का होना तो बहुत ज़रूरी है, उसकी डिस्प्ले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्प्ले नहीं है तो फिर तो कंप्यूटर को चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मॉनिटर की सीरीज़ शुरू होगी जिसमें आपको मॉनिटर के बारे में बताया जाएगा कि कैसे डिस्प्ले आप कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन देते हो या माउस से देते हो तो कैसे आपकी स्क्रीन तक वो इंस्ट्रक्शन इजीली फैच हो जाती हैं, उसके बारे में होगा। एंड अगर आपको ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल लग रही है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो भी अपना फ्यूचर बहुत बेटर बना सके। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।